हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। रमेश अपने घर से 760 किलोमीटर की दूरी कुछ भाग रेलगाड़ी व कुछ भाग कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं, जबकि 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करने पर उसे 12 मिनट अधिक, अर्थात जो पहले समय लगता था उससे 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी व कार दोनों की हमें गति ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों हम जानते हैं कि चाल अथवा गति दोनों एक समान है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो, गति अथवा चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों ये ज्ञात करने का सूत्र होता है दूरी बटे समय। साथ ही बच्चों इस दिए गए प्रश्न को हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण द्वारा हल करेंगे। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेंगे, माना रेल गाड़ी की गति अथवा चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा गाड़ी अर्थात कार की गति बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों देखो, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा, चाल बराबर अर्थात गति बराबर दूरी बटे समय होता है। तो प्रश्न में कहा गया है रमेश अपने घर से 760 किलोमीटर की दूरी तय करता है और कुछ भाग रेलगाड़ी और कुछ भाग कार द्वारा तय करता है। तो कहा जा रहा है कि 160 किलोमीटर की दूरी वह रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी वो कार द्वारा तय करता है, जिससे उसे 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे, देखो उसे कुल 760 किलोमीटर की दूरी तय करने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल दूरी बराबर 760 किलोमीटर, जिसमें से बच्चों वह रेलगाड़ी से 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसके लिए हम समय की बात करें तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर 160 बटे रेलगाड़ी की चाल हम लोगों ने मान रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस बच्चों देखो वो कार से कितनी दूरी तय करे। तो यहाँ पर कुल दूरी कितना है 760 किलोमीटर, जिसमें से बच्चों वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय किया। तो कितने बच गए यहाँ पर, तो 600। तो 600 किलोमीटर की दूरी वह किससे तय करेगा, तो बच्चों कार से। तो कार की चाल हम लोगों ने क्या देखा, तो y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार बच्चों हमें समय प्राप्त कितना होता है। तो बच्चों देखो ये इसे तय करने में उसे कितना समय लग रहा है, तो 8 घंटे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 8। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 160 गुना u प्लस यहाँ से बच्चों 600 गुनी v बराबर 8। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम उभयनिष्ठ ले लेंगे 8। तो यहाँ पर 8 दूनी 16, यहाँ पे 0 अर्थात 20 u प्लस यहाँ पर 8 सत्ते 56, यहाँ पर कितना बच गया, तो 4। तो 8 पचे 40 अर्थात 75 b बराबर 1। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों देखो प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न के दूसरे भाग में कहा जा रहा है कि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, तो उसे 12 मिनट अधिक समय लगते हैं पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे वह अब रेलगाड़ी से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है और रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो x। तो बच्चों यहाँ पर समय क्या हो गया, तो 240 बटे x प्लस बच्चों देखो अब वो कार से कितनी दूरी तय करेगा। तो बच्चों देखो 760 में से 240 किलोमीटर तो वो रेलगाड़ी से दूरी तय करता है, तो कार की से दूरी करने की जो दूरी होगी वो कितनी प्राप्त होगी, तो 520।
तो 520 किलोमीटर वह कार से दूरी तय करेगा। तो इसके लिए बच्चों समय क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 520 बटे में कार की चाल क्या है, तो y। तो बच्चों देखो इस प्रकार उसे कितना अधिक समय लगता है, तो पहले की अपेक्षा उसे 12 मिनट अधिक समय लगता है। अर्थात यहाँ पर पहले 8 घंटा लगता था, अब बच्चों देखो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो बच्चों 12 मिनट को बच्चों हम क्या करेंगे, घंटा में परिवर्तन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 60 से भाग देना होगा। तो बच्चों हमें प्राप्त क्या होगा, तो 12 × 50 60, अर्थात यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये घंटा में हमें प्राप्त हुआ। अब बच्चों इसे हम आगे सरल करेंगे। तो देखा हम लोगों ने यहाँ पर 1/x को मान रखा है u, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 240 u प्लस यहाँ से 520 भी बराबर, यहाँ से बच्चों हम इसे सरल करते हैं तो 8 × 5 40 और 1 41 बटे में क्या हो जाएगा 5। अब बच्चों देखो हम यहाँ पर 3 गुना करते हैं, तो यहाँ से बच्चों देखो 240 को 5 से गुना करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1200 u प्लस बच्चों देखो 520 को हम 5 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 × 5 25 और 1 26, अर्थात 2600 भी बराबर यहाँ पर 41। ठीक है, अब बच्चों देखो इसे हम समीकरण मान लेते हैं 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम हल करेंगे। इसके लिए बच्चों देखो हमें समीकरण 1 में u के गुणांक को देखें तो 20 है, यहाँ पर u के गुणांक को देखें तो 1200 है। तो बच्चों देखो इसे बराबर करके विलुप्त करना है, अर्थात विलोपन विधि का प्रयोग करना है। तो इसके लिए बच्चों समीकरण 1 को हमें किससे गुना करना होगा, तो बच्चों देखो समीकरण 1 को हम गुना कर लेते हैं 60 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 को हम 60 से गुना करेंगे, फिर बच्चों देखो यहाँ पर घटा देते हैं समीकरण 2 को। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो समीकरण 1 को हम 60 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1200 u प्लस 75 को 60 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4500 भी बराबर, यहाँ पर बच्चों 1 को हम गुना करेंगे 60 से तो यहाँ पर 60। अब बच्चों देखो समीकरण 2 में क्या है, तो 1200 u प्लस बच्चों देखो 2600 भी बराबर 41। बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो बच्चों देखो ये पद कट जाएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 4500 में हम 2600 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1900 गुनी भी बराबर, बच्चों देखो 60 में से हम 41 घटाएंगे तो यहाँ पर भी हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 19। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमें भी बराबर प्राप्त किया होगा, तो 19/1900, तो 19 से 19 कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/100, अर्थात बच्चों भी का मान हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 1/100। अब बच्चों हम यहाँ पर u का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 1 से हम जानते हैं, देखो यहाँ पर 20u प्लस 75 भी बराबर 1 है, तो यहाँ से 20u प्लस 75 भी बराबर 1, तो यहाँ से हम मान रखेंगे भी का 1/100, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 20u प्लस 75 गुना 1/100 बराबर 1। बच्चों देखो 25 से विभाजित करेंगे तो 25 × 75, 25 चौके 100, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 20u बराबर, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 - 3/4। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो 20u बराबर लघुत्तम 4 आ जाएगा, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा u बराबर 1/4 गुना 20, अर्थात 1/80। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान रखा है बच्चों 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर भी, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 1/x और u का मान हमने ज्ञात किया 1/80। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों देखो 1/y बराबर भी, तो भी का मान हमने ज्ञात किया 1/100, तो यहाँ से तिर्य गुना करते हैं तो हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 80 तथा यहाँ पर बच्चों y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की गति, जिसे बच्चों हम लोगों ने x किलोमीटर प्रति घंटा माना है,
तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की गति अर्थात चाल ये हम लोगों ने माना है y किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य उदाहरणों की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।